APFSC 2024 aspirants, hope you all successfully completed your DAF and after that you downloaded the field DAF. सारे कैंडिडेट्स ये इंश्योर आप करो कि यस आपने डाउनलोड कर लिया है और उस डाउनलोडेड जो भी आपके डीएफ है तो उसको आप अपने एक दो जगह में रख लो। जैसे आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो लैपटॉप में अच्छे फोल्डर में रख लो और एक आप अपने ईमेल में रख लो। और या हो सकता है कि एक आप लैपटॉप में रख लो एक कॉपी और एक आप चाहो तो उसको प्रिंट करके और अपने फाइल में रख लो। मैं ये इस वजह से बोल रहा हूँ कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं, मतलब वेरी फ्यू ऐसे होते हैं जिनको फिर बाद में पता चल नहीं चलता है कि अरे मेरा डीएफ कहाँ गया। तो ऐसा नहीं है कि वो डीएफ नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको फिर यूपीएससी को बोलना पड़ेगा मेरा डीएफ हो गया। अब आपका जो भी नेक्स्ट स्टेज जैसे होगा तो इट्स बेटर है कि उसको रखो। कुछ और चीजें हैं कि जब फाइनली सबमिट आप लोग कर चुके हो तो इनफैक्ट कुछ लोग पहले भी कर चुके हो और से आपका फील हो रहा था तो आज तो नो डाउट लास्ट डेट था, लेकिन आप कई लोग पहले कंप्लीट कर चुके। उसमें से कुछ कैंडिडेट ने बोला कि सर मेरे ये मिस्टेक हो गए, मेरे वो मिस्टेक हो गए। एक चीज ध्यान रखना कि जो कुछ सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और बहुत सारे जो पेरेंट्स नेम एक्सेट्रा ये इंपॉर्टेंट। लेकिन कुछ मान के चलो कोई लैंग्वेज कॉलम में या कुछ अचीवमेंट्स में या मान के चलो कि सर्टिफिकेट में या कुछ में आपकी गलती यदि हो गई है तो अभी फिलहाल के लिए टेंशन ना लो। उसमें से जब जो जैसा फिजिकल मेडिकल नेक्स्ट स्टेज ऑब्वियसली आपका फिजिकल मेडिकल होगा तो फिजिकल मेडिकल में वो सर्टिफिकेट को नहीं चेक करते हैं। कोई मिस्टेक्स उस डंका हो गया तो उसको वो नहीं करते हैं। वो काम है फिर यूपीएससी आप चेक करेगी बिफोर इंटरव्यू। तो अभी कुछ भी इशू हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको ध्यान में रखो। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहां उनसे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं उनसे आप बता दोगे। इफ नीडेड आप करेक्ट एक एप्लीकेशन लिख दोगे कि यस मेरे से ये मिस्टेक हो गया और जो सर्टिफिकेट आपका रिलेवेंट होगा वो उसको यूज कर लोगे। तो अब उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आप अपने डीएफ को सुरक्षित रखो। अब ये है कि जो आपका फिजिकल मेडिकल कब होगा, इस पर कैंडिडेट्स 3000 प्लस हैं तो ऑब्वियसली बात है कि टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन मल्टीपल सेंटर्स होते हैं। ऑल इंडिया में मल्टीपल सेंटर्स डिफरेंट सेंटर्स पे आपके फिजिकल मेडिकल होते हैं। तो इतना भी ज्यादा नहीं लगेगा, एरिया वाइज सब डिस्ट्रीब्यूट रहता है। लेकिन अब जैसे आज आपका 18 ऑफ अक्टूबर हो गया तो अभी अब जैसे ये जो डेटा है ये आपने यूपीएससी के वेबसाइट पे फिल किया। अब ये जो आपका फिजिकल मेडिकल करवाना, ये नोडल जो आपकी फोर्स है आईटीबीपी, ये अब इसकी जिम्मेदारी तो जैसे इंटर ऑर्गेनाइजेशन में जो डेटा आपका है ट्रांसफर आपका किया जाएगा कि हाँ ये इन इन कैंडिडेट्स ने मेयर मान के चलो कि रिजल्ट जो रिटर्न है वो सारे लोग ऑब्वियसली बहुत सारे लोग डीएफ फिल नहीं किए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका 23 में सिलेक्शन हो गया लेकिन वो एग्जाम दिए इन द सेंस जैसे मान के चलो कुछ ऐसे थे कि जिनका रिजर्व लिस्ट में आया और कुछ ऐसे भी थे वो मेन लिस्ट वाले भी कुछ लोग एग्जाम दे दिए हैं और वो सक्सेस भी हो गए हैं। लेकिन ऑब्वियसली आप नेक्स्ट स्टेज के लिए एलिजिबल नहीं हो तो वैसे कैंडिडेट्स को ये मान लिया उन्होंने डीएफ फिल नहीं किया और जिन लोगों ने एक्चुअल में फिल कर दिया तो उनको कॉल आ जाएगा। वो बाद में फिर इंटरव्यू के पहले यूपीएससी सबका जांच करती है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जिन लोगों ने का सिलेक्शन हो गया उन्होंने नहीं भरा है, ठीक है। तो अब मान के चलो कि ये सारे जो डेटा होंगे वो जाएंगे आईटीबीपी को, फिर आईटीबीपी अपना वेन्यू और ये सारे कि यहाँ कौन कौन सा सेंटर पे ये कितने कैंडिडेट्स को देना है वो सारे ऑर्गेनाइज करेंगे। अब बहुत सारे देखो सॉफ्टवेयर और ये सारी चीजें हैं हेल्प के लिए, बट सॉफ्टवेयर इन स्पाइट ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर एंड ऑल आपको मैनुअल भी चीजों को बहुत सारा देखना पड़ता है। सॉफ्टवेयर अपने आप से इतना एडवांस नहीं है, हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम है कि सारे एकदम ऑटोमेटिकली, उसमें से मैनुअल बहुत सारे रोल्स होते हैं। तो अब जो भी है जैसे ये मान कर चलो कि आज 18 ऑफ अक्टूबर है तो आपका जो फिजिकल मेडिकल है वो मान के चलो नवंबर एंड के आसपास से आपका होना स्टार्ट हो जाएगा, नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक। तो नवंबर आप ये मान के चलो
कि आफ्टर लेट अस टेक ये रखो कि 20th नवंबर के बाद एनी टाइम, ठीक है, 20th नवंबर के बाद एनी टाइम आपको आ सकता है कि कराया जाएगा, या दिसंबर फर्स्ट वीक में। तो इन जनरल जो है करीब करीब आपको 14 डेज पहले इन्फॉर्म किया जाता है, आपको मेल सेंड किया जाता है। इनफैक्ट कुछ ऐसे टाइम में हुए कि कुछ कैंडिडेट्स मिस हो गए थे। कभी कभी होता है कि आपका जब मेल आता है तो वो स्पैम वाले में चला जाता है, लेकिन वो सब आपको बीच बीच में देखते रहना। और इनफैक्ट देखो, हमेशा मैं बोलता हूँ कि किसी से भी जो ट्रस्टेड कुछ पर्सन है, आइदर कोई चैनल है, कोई ग्रुप है, फ्रेंड सर्किल है, जो सिमिलर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिमिलर प्रोसेस में हैं, या आज के डेट में नंबर ऑफ यूट्यूब चैनल इंक्लूडिंग माई केन स्टडीज, तो आप जुड़े रहो, वहां से आपको पता चलते रहता है कि यस अब चीजें क्या होने वाली है। तो ये मान के चलो 20th नवंबर के बाद एनी टाइम या दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका स्टार्ट हो जाएगा। जनरली 14 डेज आपको टाइम दिया जाता है कि 14 डेज पहले आपको बता दिया जाता है कि फिजिकल आपका स्टार्ट हो रहा है इस डेट से, और आप वहाँ अपने रेडी रहोगे। तो एक तरह से मान के चलो कि आप के पास 1 मंथ प्लस है। किसी का सपोज करो दिसंबर में स्टार्ट होता है, तो हो सकता है कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका जनवरी भी जाएगा। लेकिन आप अपना ये मान करके चलो ना कि ये मेरा हो सकता है फर्स्ट में ही आए, तो अपना उस आधार पे 1 महीने का टारगेट रखो कि हाँ 1 महीने से मेरा स्टार्ट होने वाला, हमारा अब स्टार्ट होने वाला है। तो अब आपका डीएएफ में कुछ ऐसे कैंडिडेट से डीएएफ में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिए हो, ठीक है, दैट फाइन, आप के पास डॉक्यूमेंट्स या कुछ और इश्यूज था तो ज्यादा टाइम लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब फाइनली फील हो गया है, अब इसके ऊपर से ज्यादा परेशान नहीं होना है। अब ये ध्यान रखो कि आप अपने फिजिकल मेडिकल पर ध्यान दो। फिजिकल में भी किसी भी चीज को, किसी भी स्टेज को आप नॉन सीरियस नहीं होना, लेकिन टू मच एकदम ये नहीं होना है होगा नहीं होगा। फिजिकल में आप अपने स्ट्रेंथ को जानते हो, और जो भी इवेंट है, 4 इवेंट मेल के लिए, फीमेल के लिए 3 इवेंट्स, ये इवेंट्स इतने टफ नहीं है, एक बात ध्यान रखना। आप यदि कंपेयर करोगे तो जो एसआई का वैकेंसी आता है, एसआई का बहाली होता है, या कांस्टेबल्स का, तो कांस्टेबल और एसआई का बहुत ज्यादा इसमें से आपके से ज्यादा फिजिकल टफ उसमें करना पड़ता है। अब लेकिन आपका जो फिजिकल है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। यदि आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो आप आराम से कर सकते हो, लेकिन साथ में प्रैक्टिस करते रहो। आप अपना प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करो कि यस ये हमको इतने इवेंट करने हैं, और सारे इवेंट्स को एक बार चेक कर लो। देखो, रनिंग दोनों रनिंग है, रनिंग दोनों के लिए है, मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए। तो जो 100 मीटर है और 800 मीटर है, इसमें ग्रुप में होता है। सबसे पहले आपका 100 मीटर कराया जाता है, तो 100 मीटर में मान के चलो ना कि एक दिन में 30 कैंडिडेट्स को बुलाए तो 10-10 के ग्रुप में कर पाएंगे। अब जिसमें से कुछ कैंडिडेट हो सकता है आउट हो जाएंगे ना ऑब्वियसली, तो फिर जितने सारे लोग मान के चलो 30 बुलाए तो हो सकता है 26, सपोज करो थोड़ी देर के लिए हम मान के चले 26 पहुंचे, 4 नहीं पहुंचे। अब 26 को 3 ग्रुप में अब ये कराया गया। अब हाइपोथेटिकल एक मान लो ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे कि इसमें से 4 कैंडिडेट सपोज बाहर हो गए तो 22 बचे। अब इन 22 को 800 मीटर एक साथ कराया जाएगा। अब इसमें से कुछ बाहर हुए, फिर आप उनको डिपेंडिंग ऑन है लॉन्ग जंप फिर कराया जाएगा और शॉर्ट पुट कराया जाएगा। फीमेल के लिए ऑब्वियसली है, शॉर्ट पुट नहीं है। तो जो भी इवेंट्स हैं, और खास करके ना अभी लॉन्ग जंप में थोड़ा सा ध्यान रखो। लॉन्ग जंप वगैरह में हम सेपरेट से डिस्कस करेंगे। लॉन्ग जंप में जिनको प्रॉब्लम्स हो रहा है, कुछ कैंडिडेट्स थे तो पर्सनल रूप से मैंने उनको बताया है, लेकिन मैं आपको एज ए वीडियो के फॉर्म में मैं डिस्कस करूंगा। तो लॉन्ग जंप वगैरह करो। देखो, रनिंग तो आप कहीं भी कर सकते हो। रनिंग एक ऐसा चीज है जो आप रोड पर भी कर सकते हो, ग्राउंड में भी कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग जंप के लिए क्या होता है कि सो आपका सॉइल है वो सॉफ्ट होना चाहिए, तो सॉफ्ट सॉइल में ही करो, क्योंकि इंजुरी और ये नहीं है आप रोड पर लॉन्ग जंप नहीं कर सकते हो, वो एक डेंजरस हो सकता है। तो सॉफ्ट जैसे मान के चलो ना कि गांव वगैरह में तो क्या है कि खेत आराम से मिल जाते हैं, लेकिन अर्बन एरिया में क्या होता है कि कुछ कुछ जैसे पार्क वगैरह होते हैं, या नहीं है तो आपको ट्रेनिंग सेंटर वगैरह है, तो वहां जाओ। जो जिनको आसानी से हो जा रहा तो ठीक है, जिनको नहीं होता है तो ऑब्वियसली बात है आप कहीं भी संपर्क कर सकते हो, आप मेरे से भी मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपको जो भी है गाइड करने की। और या जो भी जैसे कोई फिजिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप उनसे संपर्क कर सकते हो। तो फिजिकल वगैरह का देख लो। और जब फिजिकल आपका हो जाता है तो मेडिकल में देखो कुछ जो इवेंट्स होते हैं, एक कुछ जो पैरामीटर्स होते हैं, उसमें ना कभी कभी थोड़े से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम्स होते हैं ना,
कभी कभी हम चीजों से जो बहुत टू मच कंसर्न रहते हैं ना, तो थोड़ा सा आपका बॉडी पैरामीटर चेंज हो जाता है, ऐसे नहीं होता है। देखो क्या होता है कि मान के चलो ना कि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, तो क्या होता है, बॉडी डिफरेंट टाइप से थोड़ा बिहेव करने लगती है। आप खुश हो तो आपका बॉडी डिफरेंट टाइप का। हमारा बॉडी जो है वो एक तरह से कॉम्प्लेक्स मशीन है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन है। उसमें डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स सेक्रेट होते रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल ये एक्सक्रीट होते रहते हैं। तो उसमें से क्या होता है, यदि आप हैप्पी मोमेंट में हो, जॉयस मोमेंट में हो, तो वो हार्मोन्स थोड़ा सा पॉजिटिवली आपको इम्पैक्ट करेंगे। लेकिन आप टेंशन में होते हो, फ्रस्ट्रेटेड होते हो, तो वो हार्मोन्स डिफरेंट तरीके से आपके बिहेव करते हैं। जो हार्मोन जो क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, वो आप उसको ये नहीं करोगे ना कि आपके कहने और न कहने से वो आपका बॉडी पैरामीटर्स डिफरेंट मेजर करता है, और उसको वैसा लगता है तो वो डिफरेंट तरीके से। अब जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह है, बहुत आदमी को क्या होता है ना कि जैसे ब्लड प्रेशर का इशू होता है या हार्ट बीट का इशू होता है, तो यदि वो नॉर्मल कंडीशन में है तो चीजें ठीक वर्क करेगी, और नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, थोड़े से टेंशन लेते हैं तो अलग तरीके से वर्क करती है। या जैसे देखो स्वेटिंग जो है पाम वगैरह में देखा जाता है, तो उसमें भी आप थोड़ा टेंशन में रहते हो तो वो थोड़ा सा ज्यादा स्वेटिंग हो जाता है। ये प्रैक्टिकल मैं एक दो का देख चुका हूँ कि थोड़ा सा टेंशन उसको दो तो एक्स्ट्रा होने लगता है। अभी जैसे एक हमारे फ्रेंड हैं, तो उनके नाना जी थे, तो उनके हाथ काफी हिलता रहता है। तो उनसे जस्ट अब गुस्सा उनको दिलाओ तो ज्यादा उनको हिलने लगता है। तो कुछ कुछ वही बात बोले कि अरे तुम क्यों हमको गुस्सा दिलाते हो, या एक पर्सन के बोले इसका नाम लेते हो ना तो मुझे खून खौलने लगता है, और वैसे में ज्यादा होने लगता है। तो ऑब्वियसली चीजें हैं कि कुछ पैरामीटर्स जो होते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। लेकिन हम यदि अपने थोड़े रिलैक्स मूड में हैं तो आपके पैरामीटर सही रहते हैं। अभी जैसे ठंडा का मौसम आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली होता है कि आदमी पानी कम पीते हैं। जो गर्मी का मौसम होता है तो ज्यादा आप पीते हो, लेकिन आप ट्राई करो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो आप थोड़ा सा उसको पीते रहोगे। इस वजह से डेली आप रनिंग वगैरह करते रहो। मेडिकल वाले में ना कोई पैरामीटर्स में आपको लगता है थोड़ा डाउट है, तो एक बार उसको चेक करवा लो। एक तो टेंशन नहीं लेना है, जो भी हो वर्स्ट केस में भी आपको तो जाना है मेडिकल में, फिजिकल में मेडिकल में जाना है। डॉक्टर एडवर्स रिमार्क्स भी देते हैं तब भी आपको जाना है। ये इस वजह से जाना है कि आपको वहां पेश करना है, चीजों को देखना है। लेकिन मैं डॉक्टर के पास इस वजह से, लेट अस टेक ना, किसी के आई में पावर में लगता है डाउट है थोड़ा, तो अभी डॉक्टर के पास जाने से एटलीस्ट ना आपको पता चल जाएगा कि आप क्या कंडीशन में हो। अब यदि वो कंडीशन ऐसा है कि आप पास हो जाओगे, या आपको लगता है कि यस मैं पास हो सकता हूँ, हो सकती हूँ, आप एटलीस्ट हो कि संभावना है पास होने का, तो आपको डॉक्टर कुछ प्रिस्क्रिप्शंस करेंगे ना कि हाँ अभी ये चीज थोड़ा सा खाओ, इस ढंग से बिहेव करो, ऐसे करो, या थोड़ा मान के चलो कोई ड्रॉप है उसको लो तो तुम ठीक हो जाओगे, या ठीक हो जाओगे इन द सेंस की रेंज में आ जाओगे। या किसी को मान के चलो कि थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, कुछ और चीजें हैं, तो आप डॉक्टर से एक बार मिल लोगे, तो वो कुछ आपको मेथड प्रेस्क्राइब करेंगे, तो चीजें आपके कंट्रोल में वो आ सकती है। बहुत ऐसी चीजें होती है ना जो, अब जैसे लेटेस्ट एक मान के चलो किसी को कुछ तबीयत वगैरह खराब हुआ, तो आप ब्लड टेस्ट एक बार मान लीजिए करवा लिए कि हाँ ब्लड में कौन कौन से पैरामीटर्स कम पड़ रहे हैं, तो हम उस आधार पे खाना खाएंगे। अब जैसे लेटेस्ट एक ना, किसी को अभी बहुत ऐसे एरिया हैं जहाँ डेंगू का बहुत समस्या हो गया। अब जिनको भी डेंगू हो जाता है तो क्या होता है, प्लेटलेट्स आपका काउंट, तो ये प्लेटलेट काउंट बहुत गिर जाता है। अब प्लेटलेट काउंट यदि गिर रहा, तो हमारे लिए बहुत सारे फूड आइटम्स हैं ना, बहुत सारे सप्लीमेंट हैं जो कि आपके प्लेटलेट्स को बढ़ा देते हैं। लेटेस्ट एक मान के चलो गोट मिल्क, ये है, कीवी है, फिर ठीक है जो कोकोनट वाटर है, और बहुत सारे पपाया है, और ए नंबर ऑफ चीजें हैं। तो यदि कुछ हमारे इश्यूज हैं तो हम वैसे अभी करेंगे ताकि वो पैरामीटर्स में आ जाए। जैसे कोविड वगैरह के टाइम में मैंने ऑलरेडी बोला कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके ब्लड में इश्यूज थे, लेकिन उनको टाइम दिया गया था री मेडिकल वगैरह के लिए टाइम। लेकिन अब आज की डेट में 22 वाले बैच से तो टाइम नहीं दिया जाता है, तो आपको अभी ही उन चीजों को ध्यान रखना है। तो अभी जैसे डेंगू वगैरह का सीजन चल रहा है तो अवॉइड करो चीजों को, आप मस्कीटो नेट वगैरह प्रॉपर यूज करो। शाम में जैसे निकलते हो, अब तो ठंडा ऐसे भी आ गया है, फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहन करके बाहर निकलो। लोअर भी फुल स्लीव्स वाले, टी शर्ट वगैरह भी ऑब्वियसली फुल स्लीव वाले, क्योंकि हाँ गर्मी में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि आप फुल स्लीव नहीं पहन सकते हो, लेकिन अभी तो कर सकते हो। तो इन चीजों को बचाओ, नेट मस्कीटो नेट अपना लगा करके रखो।
और तबीयत अपना सही रखो, इंजुरी वगैरह को अवॉइड करो। तो जो कंपोनेंट में यदि आपको लगता है कि हमें यहाँ डाउट लग रहा है, तो एक बार ना उसके स्पेशलिस्ट से, जैसे किसी का जो हैंड में सपोज या और बॉडी के किसी पार्ट में इशू है, तो आप उसके, जैसे किसी को मान के चलो लगता है फ्लैट फुट है, सपोज करो उनको डाउट लगता है, तो एक बार आप स्पेशलिस्ट से मिल लो, फिजियो से मिल लो, और वो जो प्रिस्क्राइब करते हैं उसको अभी फॉलो करो। तो थोड़े थोड़े आप इन चीजों को कर सकते हो, और मेंटली रेडी रहो कि हाँ, हमें अब नवंबर एंड में किसी टाइम हमारा फिजिकल मेडिकल वगैरह ये करना है। और अपने को पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव एनर्जेटिक रखो। इवन इफ किसी को लगता है कि नहीं मेरा क्या होगा नहीं होगा मेडिकल वगैरह में, ये आप उसका समाधान देखते रहो, लेकिन कभी भी निगेटिव नहीं लाओ कि हमको नहीं जाना। वर्स्ट केस में हम एवरी टाइम बहुत सारे कैंडिडेट्स रिजेक्ट होते हैं, लेकिन वो दूसरी बात है। आपको अपने लेवल से जाना है, एटलीस्ट उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है। जैसे ही आप रिटर्न क्वालिफाई हुए हो, तो आपका बहुत अच्छा चांसेस है, तो आपको ट्राई करना है चीज़ों को। ओके। और फिर कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है, तो हमें आप मैसेज कर सकते हो इधर कमेंट बॉक्स में, या इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या टेलीग्राम नंबर 7404909669। व्हाट्स एवर हैपेंस, आप एक बार रिटर्न क्वालिफाई हो, अपने पूरी ताकत लगाओ, पूरी एनर्जी लगाओ, और ट्राई करो कि फाइनल हमारा सिलेक्शन हो जाए। ओके, थैंक यू।